मैं संजय, आप देख रहे हो ट्राई एग्जाम स्टडी। आज हम आपको वीकली करंट अफेयर के बारे में जानकारी देंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पांचवा बीबा टेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल स्टार्टअप इवेंट 16 से 19 जून तक पेरिस में हुआ संपन्न। यानी कि 16 से 19 जून तक पेरिस में संपन्न हुआ है 2022 में। मोस्टली क्वेश्चन ये पूछ लेगा, पांचवा बीबा टेक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ है। कहाँ हुआ था? पेरिस में। और कब तक चला था? 16 से 19 जून तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम में से एक बीबा टेक का पांचवा संस्करण 16 से 19 जून के बीच आयोजित किया गया। यह आयोजन 2016 से प्रतिवर्ष पेरिस में आयोजित किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यह आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 2016 से। और कहाँ प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? पेरिस में। ये पूछ लेगा कहाँ आयोजित होता है? पेरिस में। और कब आयोजन हुआ था? 2016 में प्रथम हुआ था। और इसका कौन सा संस्करण है? ये पूछ लेगा, पांचवा संस्करण है इसका। बीबाटेक यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, प्रोडो सचेंज स्पेन के प्रधानमंत्री, विभिन्न यूरोपीय देशों के मंत्री, सांसद, एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक, फेसबुक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग और उसके माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ सहित कॉरपोरेट जगत के अन्य जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया गेस्ट ऑफ ऑनर। ये पूछ लेगा, पेरिस में जो आयोजित हुआ है तो इसको गेस्ट ऑफ ऑनर किसको बनाया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया था। स्टार्टअप क्षेत्र पर केंद्रित बीमा टेक सम्मेलन के पांचवें संस्करण को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारत का सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे इकोलॉजी सिस्टम कहते हैं, में से एक बताया। उन्होंने प्रतिभा, बाजार, पूंजी, परिवेश, खुलेपन की संस्कृति, इन 5 स्तंभों के आधार पर दुनिया को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा भारत ने फ्रांस के साथ भारत की साझेदारी की भी सराहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस व्यापक विषयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तथा समय की ज़रूरत है कि दोनों देश इस साझेदारी को आगे जारी रखें। क्या है बीबा टेक? बीबा टेक यूरोप में सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप इवेंट है। कहाँ पर है? यूरोप में। यूरोप में सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप इवेंट है। इसका आयोजन 2016 के बाद हर साल पेरिस में होता है। 2016 के बाद में मतलब हर साल इसका आयोजन पेरिस में होता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग ग्रुप, पब्लिशिंग ग्रुप और अग्रणी फ्रांसीसी मीडिया ग्रुप इकोस द्वारा किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों के एक साथ लाता है। इस आयोजन में प्रदर्शनकारियों, पुरस्कार, पैनल और चर्चा और स्टार्टअप प्रतियोगिताएं शामिल की जाती हैं। बीबा टेक का पांचवा संस्करण यानी कि बीबा टेक का पांचवा संस्करण 16 जून से 19 जून तक आयोजित किया था 2022 में। 16 जून से 19 जून 2022 तक आयोजित किया गया था। पीएम मोदी के संबोधन के मुख्य बिंदु जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ने दुनिया को प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र, ओपन मार्केट की संस्कृति, इन 5 स्तंभों के आधार पर भारत में निवेश करने को आमंत्रित किया है। ये पहला बिंदु है इसका। पीएम मोदी ने भारत के स्टार्टअप जगत को यूज़र फ्रेंडली और हेल्थ केयर उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक स्फूर्ति और उत्साह से भरा देश है। भारत दुनिया को अगली महामारी से बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्वदेशी तकनीक से मिली मदद को भी सराहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया से लोगों को संकट से निपटने, जुड़ने और छोटी जगह से भी काम करने में मदद मिली है। वीकली करंट अफेयर 15 जून। भारत के भाला फेंकने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर की दूरी पर फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नीरज चोपड़ा का इससे पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड 88.07 मीटर था, जो उन्होंने पिछले साल मार्च में पटियाला में बनाया था। अब भारत में चोपड़ा ने फिनलैंड में 89.30 मीटर का रिकॉर्ड बनाया। 16 जून के लिए यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA ने भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 17 जून। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भीवनगौड़ा संगनगौड़ा पाटिल ने कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत विपक्ष के नेता, मंत्री एवं विधायक मौजूद रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाएंगे परीक्षा में। अब आ जाते हैं नियुक्ति। फिलहाल में जो नियुक्ति हुई हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का चयन भारतीय प्रेस परिषद PCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, यानी कि रंजना प्रकाश देसाई। इससे पहले वे जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोटेड पॉइंट। रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड और गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में आनंद महिंद्रा, पंकज और पटेल वेणु श्रीनिवासन और पूर्व प्रोफेसर रविंद्र H ढोलकिया को नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल सिर्फ 4 वर्ष के लिए है। भारतीय अमेरिकी सैन्य सेवानारायण संपत को बैरिजॉन बिजनेस का नया CEO नियुक्त किया गया। बैरिजॉन में शामिल होने से पहले उन्होंने KPMG बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में काम किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राधा एंगर फ्लव को पेंटागन की शीर्ष पद पर डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के उप अवर सचिव के पद के लिए नामित किया गया। वे वर्तमान में उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में तैनात थे। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने हमजा अब्दी बर्रे को देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इन्हें मोहम्मद हुसैन रोबले की जगह इस पद को चुना गया। मतलब ये वाले सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने हमजा अब्दी बर्रे को देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान कर दी। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, गुवाहाटी के लिए नियुक्ति की घोषणा की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विपन सांघी होंगे, जबकि तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइया होंगे। अब आ जाते हैं निधन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रसिद्ध उर्दू विद्वान एवं साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर गोपी चंद्र नारंग का 91 ईयर की एज में निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पूछ लेता है कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया था।
गोपीचंद नारंग का, तो 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। खेल से जुड़ी जानकारी। खेल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आईसीसी की ओर से एक बार फिर से भारतीय अंपायर नितिन मेनन को आईसीसी एलिट पैनल में नियुक्त किया गया। नितिन मेनन को एलिट पैनल में एक वर्ष सेवा विस्तार दिया गया था। ये हैं नितिन मेनन। फीफा ने विश्व कप 2026 के मैच अमेरिका के 11वें शहरों, मैक्सिको के 3 शहरों और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किए जाने की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। फीफा ने विश्व कप 2026 में होने वाले हैं, उसमें अमेरिका में कितने शहरों में होंगे? 11 शहरों में। और ये पूछ लेगा मैक्सिको के कितने शहरों में आयोजित किए जाएंगे, तो 3 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। और कनाडा के कितने शहरों में, तो 2 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व जिम्मा नीरज चोपड़ा को सौंपा है। नीरज चोपड़ा को सौंपा है, मतलब टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा बर्मिंघम में ध्वजवाहक भी रहे थे। ये पूछ लेगा, टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक में पदक विजेता नीरज चोपड़ा बर्मिंघम में कहाँ, मतलब ध्वजवाहक रहे थे, तो बर्मिंघम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजन भारत में कराने की घोषणा की है। जो फीफा अंडर 17 है, वो महिला विश्व कप का आयोजन भारत में कराने की घोषणा की है। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। वहीं फाइनल मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब विज्ञान से जुड़ी जानकारी। भारत में उड़ीसा के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है। मतलब भारत के उड़ीसा में चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया गया है। ये स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली है। ये क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली, ये वाली है हमारी शॉर्ट रेंज। तो इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। इसकी 350 किलोमीटर रेंज है और ये 1 टन पोलैंड ले जा सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। इस मतलब जिसको होमो एसपी का नाम दिया गया। इस रोबोट के जरिए बिना मनुष्य के सेप्टिक टैंक साफ किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवार्ड। कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्ट्राइट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में ये घोषणा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने दुनिया में उनके योगदान के सम्मान में 2 हस्तियां, लेह लद्दाख के श्री भिक्कू संघसेना और ब्राज़ील के श्री मार्कस विनीसियस रोजो रोड्रिग्स, और 2 संगठनों द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड और ब्रिटिश व्हील ऑफ योग यूनाइटेड किंगडम को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड और ब्रिटिश व्हील ऑफ योग यूनाइटेड किंगडम को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा पीएम इरविदा नामक एक व्यापक पहल के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए यूनेस्को को मान्यता प्राप्त कर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट। 18 जून जापान देश की पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। मतलब जापान देश की पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। इस महीने होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हिस्सा लेंगे। जापान जो एक प्रमुख अमेरिकी सहयोगी नाटो सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसने यूक्रेन की रक्षा के लिए मदद दी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 जून सूचकांक प्रदर्शन विकास संस्थान के वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को 37वां स्थान मिला है।
प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक के मुताबिक भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी वृद्धि की है। इस सूचकांक में डेनमार्क का प्रथम स्थान प्राप्त किया। मतलब प्रबंधन विकास संस्थान के वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता में भारत को 37वीं रैंक मिली है। और नंबर 1 पे कौन सा देश है? डेनमार्क प्रथम नंबर पर आता है। 20 जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रैली का शुभारंभ किया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ओलंपिक परंपरा के हिस्से के रूप में शतरंज ओलंपियाड मशाल की स्थापना की है। आज के लिए यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।